नमस्कार। ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट में आज मैं ये लेकर आई हूँ कि आज से लेकर संडे तक आपके काउंटर पार्ट के क्या हाल रहने वाला है क्या वो हरकतें करेंगे। डीएम एंड डीएफ एनर्जीज आप हैं तो आपकी जो भी सिचुएशन है या आपकी जो भी एनर्जी है इस टाइम अभी आप देख रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली इस वीडियो को देखिए और समझिए कि नेक्स्ट क्या करना है। नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हमें ऐसे भी बताओ, हमें वैसे भी बताओ, हमारी ये सिचुएशन है। सिचुएशन के हिसाब से नहीं, एनर्जी के हिसाब से ये एनर्जी रीडिंग है। किसी किसी के तो ये है कि एकदम जस्ट अभी डिवाइन मैस्कुलाइन मैरिड हुए हैं, तो फिर वहाँ भी थोड़ी समस्या आ ही जाती है। 3D लेवल पर आपके जो ये हीलिंग सेशन आपके चल रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली आपके अपने और आपके अपने पार्टनर के साथ, तो उनके उसी हिसाब से आपको एक्चुअली चलना होगा। एक्चुअली आपका काउंटर पार्ट जानते हैं, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये जर्नी है। जो मोमेंट होगा कि इस एक्सेप्ट, जब भी कोई इस तरह का मोमेंट आएगा तो वो एक्सेप्ट तो जरूर करेंगे। इट्स लाइकली यू आर पुश टू रिकॉग्नाइज एंड कन्फ्रंट एनी ओल्ड फैंटम्स ऑफ हर्ट। मतलब जितना भी पैटर्न है ना आपका पुराना, कि इस बात से मैं इसके हर्ट हुई थी, इस बात से मैं हर्ट हुई थी, तो जितने भी आपके शेडोज हैं वो सारे फियर बेस्ड एनर्जी है, वो सारी जाने वाली है। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी ऐसा ही रहने वाला है। वो देखिए, एनर्जी चाहे कैसी भी रही हो, ऊपर से कितना ही गुस्सा दिखाएं, लेकिन जो लव है, जो डीप पर अंदर लव है, जो उसके नीचे छिपा हुआ है, वो तो है ही, उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। लेकिन 3D लेवल पर ही तो बैलेंस नहीं होने पाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन तू मैं ही करता हूँ, मैं वाली एनर्जी रहती है, तो यहाँ प्रॉब्लम है। जिनका शादी ही करके चले गए हैं, वहां पर बिल्कुल ही सेपरेशन हो गया है, तो वहां समस्या है। समस्या इन द सेंस कि आप जितना भी आपके अंदर है बेसिकली ना, तो क्रिटिसिज्म, जजमेंट, जो भी एक्स्ट्रा हार्डनेस आपके अंदर है, जिस चीज को आप समझ नहीं पा रहे हैं, वहां पर आपको डील करना पड़ेगा, अपने आप से कठोर बनना पड़ेगा। तो डिवाइन फेमिनाइन कुछ तो कठोर बनी ही रही है। ये तो आपकी अच्छी शुरुआत है, आपके जीवन की, आप दोनों के जीवन की एक अच्छी शुरुआत है। गुड गोइंग, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इट। ये बिल्कुल इसका पार्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी का, कि अप एंड डाउन की एनर्जी। लेकिन हमेशा नहीं रहता है। हो सकता है ड्रीम में आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को अपने पीछे चलता हुआ देख रहे हो और ये देख रहे हो कि मतलब कि वो सॉरी जैसा कहने वाले हैं, लेकिन कह नहीं रहे हैं। यानी कि अभी भी वहां पर उनका ईगो बरकरार है और थोड़े टाइम तक रहेगा। लेकिन ये जो वीनस की एनर्जी है ना, ये आप दोनों को प्यार में ही बांध कर रखेगी। जितना भी ये कॉस्मिक विजडम है आपके अंदर, जो ये लाइट है, ये सटल लाइट जो है, ये आगे इमोशनल बीइंग होने के नाते आपके बिलीफ सिस्टम को भी हटाएगी। यानी कि इस वीक में, इस 2-3 डेज में आपका जो एनर्जी है ना, आपका जो पर्सपेक्टिव है, ये बदलेगा। आपके अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं या टॉक्सिक एनर्जीज हैं, वो सब बाहर निकलेगी, जो कि लव में चेंज होगी। अब लव में चेंज होगी का मतलब ही यही है कि आप अपने डिवाइन यूनियन से मिल जाएंगे। आपका अपना डिवाइन यूनियन अपने आप से हो जाएगा। अपने आप से होने का मतलब ही यही है कि आप अपने आप में हैप्पी है कि अब हमें डीएम नहीं चाहिए। ऐसा भी एनर्जी आप दोनों की रह सकती है, आप में से किसी एक की रह सकती है। तो जितना भी हर्ट हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, अल्टीमेटली डिवाइन ट्विन यूनियन के लिए ही हो रहा है, ताकि आप ये सब कुछ एक्सेप्ट करते चले जाएं, अपने आप को लव करते चले जाएं, परफेक्शन एंड इम्परफेक्शन के बिलीफ एंड डिसबिलीफ सिस्टम में ना रहे। कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स ये भी सोच रही हैं कि मुझे क्विट करना है, तो क्विट नहीं हो सकती है ये जर्नी। मतलब 3D लेवल पर आप क्विट कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से कैसे करेंगे? कॉर्ड कटिंग भी होती नहीं है। तो लेकिन बेसिकली आपने क्या करना है, अपने अंदर के जो कर्माज हैं वो कर्मा हीलिंग करना है, और अपने डीएम के लिए बस प्रेयर एंड ब्लेसिंग भेजनी है। उनको समझा नहीं सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अगर ये भी आपकी चल रही है कि आप ये ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि जब आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं ना बेसिकली, तो डीएम वापस आते हैं। तो ध्यान इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ऑन ऑफ की सिचुएशन हो जाती है बार बार। आप सोचते हैं जब भी मैं अपने आप को शांत करती हूँ और अपने आप में अपने काम में बिजी हो जाती हूँ, ये डीएम की एंट्री फिर से हो जाती है। फिर से ये कुछ ना कुछ कह के बहला फसला के फिर से वही बातें होती है। तो देखिए, डीएम यहाँ किसी आदमी, पुरुष या फिर स्त्री या फीमेल की बात नहीं हो रही है। डीएम डीएफ एनर्जी की बात हो रही है। वो कोई भी हो सकते हैं, उम्र में भी बड़े छोटे हो सकते हैं। तो फुल मून जो विर्गो में है इस समय, तो ये आपके जितने भी ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड हर्ट्स हैं, क्रिटिसिज्म है, आपका अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म, मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं नो नहीं कहना आता मुझे। तो आपको जो नहीं कहना आ रहा है उसे कहना सीखिए। मेरी ज़रूरत है, मेरे से कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो
मेरी सर्विसेज एंड फी स्ट्रक्चर जानने के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। इनर चाइल्ड हीलिंग जरूर करते रहें। इनर चाइल्ड वुंडिंग अभी भी बरकरार है तो क्या है, कुछ कहते हैं हमारे इनर चाइल्ड वुंडिंग कुछ दिखता ही नहीं है, तो यू आर लकी। अगर नहीं दिखता है तो आपका बचपन बहुत अच्छा गया, आपके पास्ट लाइफ कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे कि बचपन कुछ बहुत अच्छा सुंदर गया। तो सुंदर अगर बचपन गया है तो आगे क्यों नहीं अच्छा हील कर सकते आप अपने आप को, आगे क्यों नहीं इस सिचुएशन में डील कर पा रहे हैं, है ना। तो जिन अधिकतर डिवाइन फेमिनाइंस का तो यही रहता है ना कि बचपन भी खराब, यंग टाइम भी खराब, आगे भी खराब, फ्यूचर भी ऐसा दिखता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है हमारे साथ, इतना कैओस। और जिसके साथ शादी हुई है उसके साथ भी बहुत अच्छा नहीं है, पर किसी किसी के साथ बहुत अच्छा भी है, मतलब सोलमेट से मैरिज है। लेकिन इसलिए आप जब भी अगर इस समय हैवी या डाउन फील कर रहे हैं तो इस समय आपने ये देखना है कि मेरे अंदर तो नहीं है कुछ टॉक्सिन सिस्टम्स, मतलब मेरा माइंड सिस्टम, मेरा जो क्लैरिटी है अब माइंड में वो हो भी रही है कि नहीं, मैं किसी तरह की हीलिंग कर भी पा रही हूँ कि नहीं। होपोनोपोनो प्रेयर करें, जिस भी तरीके की प्रेयर कर सकें वो करें, क्योंकि देखिए 3D लेवल पर जजमेंट तो रहेगा ही, दुनिया वालों का, डीएम का भी। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों को रीयूनाइट होने के लिए ही तो इन सारी बातों से जूझना पड़ता है। कुछ कहते हैं कि क्या जरूरी है सेपरेशन, नहीं करेंगे हम सेपरेट होंगे ही नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। आप चाहे ना हो, लेकिन डिवाइन के थ्रू ये सेपरेशन का भी एक फेज आपके सामने लाया जाता है, ताकि आप किसी भी तरह से अपने आप को पहचान सकें। देखिए जब हम अकेले होते हैं तो ही अपने आप को पहचान सकते हैं, तो आपके अंदर अगर इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट्स, अंदर कुछ ना कुछ बिलीफ सिस्टम होते हैं हमारे, जैसे कि लड़कियां तो ऐसे ही होती हैं, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, आदमी ऐसा ही होता है, और ये है और वो है, 3D दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, हम पता नहीं कहाँ से आ गए, हम कौन से स्टार सीड कहाँ से आके यहाँ टपक गए धरती में, धरती अच्छी नहीं है, हमें तो यहाँ रहना नहीं है, ये कार्मिक लोग ऐसे क्यों हैं, हमें अब दोबारा जन्म लेना नहीं है, दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना। ये सब बिलीफ सिस्टम्स हैं आपके, BS जिसे कहते हैं। तो बिलीफ सिस्टम को छोड़िए, यहाँ आए हैं ना तो जाना भी है, इस चीज को ध्यान में रखें, और गए हैं तो फिर से आना भी है। आना इसलिए क्योंकि अभी तो यहाँ की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हुई, नेगेटिविटी यहाँ से हटी नहीं, ट्विन फ्लेम से कनेक्शन ढंग से जुड़ा नहीं, अपने आप से हम रीयूनाइट नहीं हुए, तो हम दोबारा तो फिर आना ही पड़ेगा, ट्रिगर फिर से होना पड़ेगा, नर्सरी क्लास से फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो रीयूनियन एंड अनकंडीशनल लव क्या है इसके बारे में समझें, बल्कि उसके बारे में समझें, ना कि डिमांडिंग नेचर रखें या डिवाइन मस्कुलाइन से ये कहें कि कमिटमेंट कब दोगे, कब तक आओगे, भाई यहाँ सब कुछ बीता चला जा रहा है, कब होगा, क्या होगा। बेसिकली सवाल करना बंद करें, लव वाइब्रेशन में रहें। इस वीक में आपका जो रहेगा डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी इसी तरह का रहेगा। आप डिजर्व करते हैं लव, आप डिजर्व करते हैं एक्सेप्टेंस, आप डिजर्व करते हैं अनकंडीशनल लव फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम। तो ट्विन फ्लेम क्या है, आप ही के तो अंदर है, आप ही का तो काउंटर पार्ट है। आप उन्हें भला बुरा मत कहिए, आप उनसे कॉर्ड कटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप कहें कि मैं मूव ऑन होना चाहती हूँ, ये हो सकता है दिल पे पत्थर रख के, लेकिन कनेक्शन फिर भी जुड़ा रहता है। ड्रीम्स आने बंद नहीं होंगे, एंजल नंबर्स दिखने बंद नहीं होंगे, एंजल नंबर्स भी हो सकता है रिवर्स नंबर आपको दिख रहे हो। तो अपनी शिफ्ट करनी है अपनी एनर्जी को कि मैं अब तक जैसी थी या था, अब मुझे उसको किस तरह से चेंज करना है। देखिए एनर्जी अपडेट भी इसीलिए बताई जाती है ताकि आप अपने अंदर के नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसा कुछ पार्ट है जिससे आप डील नहीं कर पा रहे हैं उसको आप समझ सकें, बजाय कि डीएम ऐसा करने वाले हैं, डीएम आने वाले हैं, डीएम ये करेंगे। डिवाइन मस्कुलाइन आप ही के अंदर है। अगर आप शांत हैं, अगर आप फुली कंटेंटेड हैं, अगर आपको लगता है कि यस आई एम द लव, तो डिवाइन मस्कुलाइन कैसे नहीं आएंगे, वो वापस जरूर आते हैं। सिचुएशन चाहे जो भी हो, आप कहेंगे नहीं वो तो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, मैं तो अनमैरिड हूँ, कुछ भी हो कुछ भी हो, मैं अपने ही एक्सपीरियंसेस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से हजारों काउंसलिंग की है, हजारों टैरो रीडिंग की है, हजारों एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग की है, लोगों के क्वेश्चंस देखें, तो वहां से समझ में आता है कि ये सच में होता है। कुछ लोगों के लिए लगेगा कि ओह साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, उसका तो ब्लॉक है तो ब्लॉक्ड ही है, लेकिन फिर भी चेंज होता है। जब आप ये ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन से बाहर निकलते हैं ना, वो 6th ईयर में, अगर 5 साल से कुछ नहीं हुआ तो 6th ईयर में उनका जो रिवर्स गियर है वो जरूर लगता है, क्योंकि आपने अपने लिए रिवर्स गियर कर दिया ना। आप उधर नहीं गए, आप इधर आ गए, अपनी तरफ आ गए, आप आगे नहीं गए, डीएम को नहीं देख रहे, आप अपने अंदर आ गए, स्व में। तो जब स्व खोज लिया तो फिर क्या, अच्छा है ना। फिर ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ध्यान रखिए अपना और अपना, थैंक यू।